तो आज हम चैप्टर 2 आप देख रहे हैं, हम चैप्टर 2 कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो, बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ और आज हम ये समझेंगे कि बायोडाइवर्सिटी कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो मैं आपको पहले बताया था कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है बच्चों। बायो का मतलब होता है देखो लिविंग, ठीक है, और डाइवर्सिटी का मतलब मैंने आपको बताया था वैरायटी, यानी कि जो लिविंग है, लिविंग की जो वैरायटी हमारे पास प्रेजेंट है उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी बच्चों 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप्स। नंबर 1 दैट इज स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज। दूसरा होता है बच्चों जेनेटिक डाइवर्सिटी, एंड थर्ड होता है बच्चों इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो आपको ये याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर देयर। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट इज स्पीसीज डाइवर्सिटी, सेकंड इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, एंड थर्ड इज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। चलिए एक एक करके इसको समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। अब आता है सबसे पहले स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज, देखो बच्चों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, स्पीसीज का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक प्लांट है, ठीक है, कोई भी एक प्लांट है, पहले हम स्पीसीज का मतलब समझते हैं। ठीक है, स्पीसीज का मतलब समझते हैं। देखो कोई एक प्लांट है, चाहे मैंगो, ठीक है, मैंगो। तो मैंगो अपने आप में एक स्पीसीज है, एक जाति है, एक प्रजाति है, ठीक है, या बनाना है। अगर हम बात करते हैं प्लांट में, हम बात करते हैं एक मैंगो है, एक बनाना, तो एक मैंगो की स्पीसीज है, एक बनाना की स्पीसीज है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं एनिमल्स में, जैसे सपोज एक लायन है, एक लायन की स्पीसीज है और एक एलिफेंट की स्पीसीज है, ठीक है, ये, ठीक है। तो इस तरीके से एक प्रजाति लायन की देखने को मिल रही है, एक प्रजाति आपको एलिफेंट की देखने को मिल रही है। तो होता क्या है, जब हम स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं, तो ऐसी स्पीसीज डाइवर्सिटी हमें प्लांट में भी देखने को मिलती है, ऐसी स्पीसीज डाइवर्सिटी हमें एनिमल में भी देखने को मिलती है, और ऐसी स्पीसीज में डाइवर्सिटी यानी कि स्पीसीज में वैरायटी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। तो अगर हम बात समझते हैं कि प्लांट्स में स्पीसीज डाइवर्सिटी का क्या मतलब है, तो आप ये देखेंगे कि प्लांट्स जब आप देखते हैं तो प्लांट्स आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट आपको देखने को मिलते हैं। जैसे मैंगो का ट्री आपको देखने को मिलता है, एक बड़ा सा ट्री है मैंगो का, उसको हम ट्री बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें रोज, रोज फ्लावर अगर आप देखते हैं तो रोज के लिए हम ट्री वर्ड यूज नहीं करते, हम बोलते हैं प्लांट। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल इसमें ऐड करते हैं, वो है नीम। नीम के साथ हम ऐड कर देंगे ट्री। तो देखो नीम क्या है, एक स्पीसीज है, प्लांट की एक स्पीसीज है, प्लांट की। उसके अलावा रोज भी क्या है, एक प्लांट की स्पीसीज है, ये भी एक प्लांट है। और इसी तरीके से मैंगो क्या है, ये भी एक प्लांट की स्पीसीज है। तो अभी हमने देखा प्लांट की 3 वैरायटी हमें मिल गई, एक मैंगो की, एक रोज की, एक नीम की। हमने क्या बोला, हमने बोला प्लांट की हमें 3 वैरायटी मिल गई, मैंगो, रोज और नीम। या हम ये भी बोल सकते हैं कि प्लांट की हमें 3 स्पीसीज मिल गई हैं, एक मैंगो स्पीसीज, एक रोज स्पीसीज और एक नीम स्पीसीज। तो समझ में आया। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं एनिमल में स्पीसीज, ठीक है, एक है लायन, लायन की स्पीसीज, ठीक है, एक है एलिफेंट, या तीसरा कोई भी आप एनिमल अगर उठा के देख लें, जैसे हम डियर की बात कर रहे हैं, ठीक है, डियर की अगर हम बात करें तो डियर की स्पीसीज। तो यहाँ भी क्या स्पीसीज हैं, देखो 1 2 3, 3 स्पीसीज हैं, यानी कि 3 वैरायटी है, यानी कि 3 स्पीसीज में क्या है, डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। इसी तरीके से अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, मैंने आपको कल बताया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम केवल माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख पाते हैं। अगर हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं होगा तो हम अपनी आंखों से या स्पेक्स चश्मा लगा के इनको हम नहीं देख पाते हैं। तो ये कौन कौन होते हैं, जैसे वायरस, ठीक है, दूसरा क्या होते हैं बैक्टीरिया, और तीसरा क्या है प्रोटोजोआ। अच्छा बच्चों, ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज नंबर 1, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पीसीज नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पीसीज नंबर 3। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि प्लांट में भी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हैं, एनिमल में भी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हैं। तो ये क्या है, ये स्पीसीज डाइवर्सिटी है। बात समझ में आई आपके। चलिए अब हम समझते हैं अगली डाइवर्सिटी। अगली डाइवर्सिटी क्या है बच्चों, ये है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी, देखो जेनेटिक मतलब जो जीन्स की वजह से है, किसकी वजह से है, जीन्स, GENES, जीन्स, ठीक है, जो जीन्स की वजह से डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल रही है उसको हम बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब जीन्स की वजह से डाइवर्सिटी क्या है, देखो मैं आपको अभी बहुत बड़ा टॉपिक है ये जीन्स वाला या जेनेटिक्स वाला, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा इतना समझाता हूँ कि आपके समझ में आ जाएगा। देखो जैसे ये फादर है, ठीक है, और ये मदर है, और ये सन है। तो फादर से सन में और या मदर से सन में कुछ ना कुछ फीचर चले जाते हैं, कुछ ना कुछ फीचर चले जाते हैं, या कुछ ना कुछ करेक्टर चले जाते हैं फादर से सन में और मदर से सन में। जैसे या जैसे पापा है हम कहते हैं ना वैसे ही बेटा हो रहा है, या हम जैसी मम्मी है वैसे ही बेटा है, या वैसी बेटी है। तो वो क्या है, ऐसा क्या चीज़ है जो कि फादर से कोई चीज़ को सेम टू सेम ले जाके सन में भी वैसा बना रहा है और मदर से भी ले जाके सन में भी बना रहा है। तो वो जो चीज़ होती है बच्चों, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कुछ इंफॉर्मेशन को लेके जाती है, उन चीज़ों को हम बोलते हैं जीन्स। क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। तो जीन्स क्या होते हैं, जीन्स क्या करती हैं, जीन्स
टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन मतलब एक पीढ़ी से अदर जनरेशन है कि दूसरी पीढ़ी में लेके जाती है, इनको हम बोलते हैं जीन्स। तो जब किसी दो किसी दो ऑर्गेनिज्म में जीन्स की वजह से अलग अलग फीचर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो ऐसे में हम बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो देखो हमने क्या बोला, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये कह रहा है इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मेरे पास एक डॉग है, अब मेरे पास एक डॉग है, ठीक है, अब मेरे पास एक डॉग है, अगर मैंने आपने डॉग बोला, डॉग की अगर एक वेराइटी, एक ब्रीड अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, एक ब्रीड हम डॉग की बात करते हैं, एक होता है चाइनीज, एक चाइनीज ब्रीड है डॉग की, और दूसरा क्या है, डॉग जो है हमने बोला लेब्राडोर, लेब्राडोर। अब देखो ये क्या है तो डॉग ही ना, है तो एनिमल ही, लेकिन इस एनिमल के अंदर भी हमें दो अलग अलग तरीके के डॉग देखने को मिल रहे हैं, एक को हमने बोला चाइनीज, एक को हमने बोला लेब्राडोर। लेब्राडोर दिखने में भी अलग है और चाइनीज दिखने में भी अलग है। तो ये जो अलग अलग दिख रहे हैं है तो डॉग ही, एनिमल के अंदर आ रहा है, स्पीसीज डाइवर्सिटी के अंदर देखें तो डॉग, कैट और एलिफेंट नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं डॉग के अंदर भी दो डॉग आ रहे हैं, एक चाइनीज डॉग एक लेब्राडोर। तो ये जो दो अलग अलग वेराइटी आपको दिख रही है डॉग के अंदर, ये जो वेराइटी में डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, जीन्स की वजह से आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है, जीन्स की वजह से आ रहा है। तो ऐसे ही आपको डिफरेंट ब्रीड आपको देखने को मिलती है डॉग्स की। तो ये कौन सी वेराइटी कहलाएगी, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी कहलाएगी। या अगर हम कहेंगे आपके पास कैट है, कैट अलग अलग ब्रीड की कैट है, बात समझ में आ गई। या अगर हमने बोला आपको मैंगो बोला, ठीक है, मैंगो अगर फ्रूट में हम बात करते हैं या प्लांट्स में अगर हम बात करते हैं, मैंगो देखो आपने देखा होगा दशहरी एक मैंगो होता है, एक मैंगो की आपने ब्रीड देखी होगी आम्रपाली, हम उसको बोलते हैं आम्रपाली, एक मैंगो होता है। इसी तरीके से एक मैंगो होता है चौसा, उसको हम मैंगो की एक ब्रीड बोलते हैं। तो है तो ये भी मैंगो दशहरी, आम्रपाली भी मैंगो है और चौसा भी मैंगो है, लेकिन ये तीनों जो मैंगो हैं इनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, जीन्स की वजह से। तो ये तीनों क्या है, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी है किसकी, मैंगो की। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से देखो राइस अगर आप देखते हो ना, राइस भी अलग अलग ब्रीड के होते हैं, एक बासमती राइस है, ठीक है, एक सरबती राइस है, ठीक है, एक अलग अलग नाम के अलग अलग फीचर के, खाने में कोई राइस मोटा है कोई पतला है, इस तरीके से। इसी तरीके से वीट में भी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, कौन सी, जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी आपको प्लांट में भी देखने को मिलेगी। कोई प्लांट की हम बात करें, रोज अगर हम बात करें रोज प्लांट की, तो रोज प्लांट रेड है, रोज व्हाइट है, रोज पिंक है, अलग अलग वेरायटी। एनिमल्स में जैसे हमने डॉग का एग्जांपल हमें दिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी आप देखो, जब कोरोना आया था ना, जब कोरोना बीमारी आई थी, तो कोरोना क्या है, एक वायरस था। कोरोना क्या है, वायरस था। लेकिन जैसे 5 आदमी को कोरोना वायरस ने अटैक किया, ठीक है, 5 आदमी को कोरोना वायरस ने अटैक किया, तो सबको अटैक करने वाला सेम वायरस भी हो सकता था, और सबको अटैक करने वाला अलग अलग ब्रीड भी हो सकती थी, वायरस अलग अलग ब्रीड का भी था, ठीक है। एक थोड़ा पावरफुल वायरस था, उसने ज़्यादा नुकसान कर दिया और उस बेचारे की डेथ हो गई, और दूसरा वाला जो था थोड़ा हल्का फीचर वाला वायरस था, वो उतना नुकसान नहीं कर पाया और ये आदमी कुछ टाइम बीमार रहा फिर ठीक हो गया। तो ये क्या था, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी आपको वायरस में यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है, एनिमल्स में देखने को मिलती है और प्लांट में देखने को मिलती है। इसके बाद हम आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम मैंने आपको इकोसिस्टम क्या बताया था, मैंने आपको बताया था जैसे अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, वो लिख दिया मैंने, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म जहाँ रह रहा है, इसके आसपास का सारा माहौल जो इसको रहने में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, तो ये इसका इकोसिस्टम कहलाता है। जैसे फिश है, तो फिश कहाँ रहेगी, हमेशा पानी में ही रहेगी, यानी कि पॉन्ड में रहेगी, या फिश हमारी आपकी ओशन में रहेगी, ठीक है, या फिश हमारी सी में रहेगी। तो फिश जो पॉन्ड में मिलेगी वो अलग वैरायटी की फिश होगी, ओशियन में जो फिश मिलेगी वो अलग वैरायटी की फिश मिल होगी, और सी में जो फिश मिलेगी वो अलग वैरायटी की फिश मिलेगी। यानी कि हर इकोसिस्टम के अंदर ये लिखा है, हर इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलते हैं। जैसे फॉरेस्ट होगा, फॉरेस्ट अगर एक इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम मतलब फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है, वो बिल्कुल अलग होंगे ऐसे ऑर्गेनिज्म से जो कि माउंटेन्स में रहते हैं। बात समझ में आ गई। एक स्नो लेपर्ड होता है बच्चों, स्नो लेपर्ड, LEAPORD लेपर्ड, एक स्नो लेपर्ड होता है। स्नो मतलब बर्फ, लेपर्ड मतलब चीता, बर्फ का चीता, बर्फ में रहने वाला चीता। अब ये बर्फ रहने वाला जो चीता होगा ना बच्चों, ये हमेशा आपको कहाँ मिलेगा, जहाँ स्नो होगी, इसका स्नो वाला इकोसिस्टम है, ये वहीं मिलेगा, ये आपको डेजर्ट में नहीं मिलेगा कभी। बात समझ में आ गई। और डेजर्ट में जो मिलने वाला एनिमल है, जैसे कि मान लो हम कैमल की बात करते हैं, ठीक है, डेजर्ट में मिलने वाला एनिमल कौन सा है, कैमल, ये आपको कभी वहाँ नहीं मिलेगा, लद्दाख में जहाँ बर्फ पड़ी रहती है। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चों इकोसिस्टम में भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। हर इकोसिस्टम में अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। ये लिखा है यहाँ पर डिफरेंट हैबिटेट मतलब हैबिटेट मैंने बताया था आपको, जो रहने का स्थान है जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है उसको हैबिटेट कहते हैं। तो डिफरेंट हैबिटेट है, डिफरेंट इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलते हैं।
तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि हमने देखा आज हमारे पास 3 तरीके की डाइवर्सिटी है। पहली डाइवर्सिटी थी स्पीसीज डाइवर्सिटी, जिसको हमने पढ़ा अच्छी तरह से, आप समझे होंगे। इसके बाद जो दूसरी डाइवर्सिटी थी उसको हमने समझने का प्रयास किया और वो थी जेनेटिक डाइवर्सिटी, इसको भी आप समझे हैं। और इसका तीसरी डाइवर्सिटी जिसको अभी हमने समझा है वो है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको तीनों डाइवर्सिटी समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बच्चों शेयर भी करें अपने दोस्तों को। ठीक है, थैंक यू।